हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमारे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी स्टार्ट हो चुकी है ना। और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में हमने ऑलरेडी कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत हमने इंडस्ट्रीज पढ़ ली, एग्रीकल्चर पढ़ लिया। इसके अलावा हमने प्रोग्रेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ लिए। इसके अलावा हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ लिया। हमने प्रोग्रेस इन आईपीआर इन मध्य प्रदेश, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार में मध्य प्रदेश की प्रगति जो है वो हमने डिस्कस कर ली। और इसके बाद हमने पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। और पॉपुलेशन, एजुकेशन और हेल्थ, ऐसा चलेगा हमारा। हम पहले पॉपुलेशन पढ़ेंगे, भैया पढ़ तो ले पहले जनसंख्या कितनी है। फिर जनसंख्या पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि एजुकेशन के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है। और फिर देखेंगे कि शिक्षा के लिए व्यवस्था तो की, हेल्थ के लिए क्या व्यवस्था की है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। और इस तरीके से अगले कुछ ही लेक्चर्स बाद, यानी बेसिकली कुछ लेक्चर्स के बाद, हमारा जो एमपी इकोनॉमी है वो भी बेहतरीन तरीके से समाप्त हो जाएगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा है, मैं आपसे अभी भी कह रही हूं, और आगे जब तक भी हमारा एमपी के चलेगा, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि मैं जो कुछ भी यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, राइट फ्रॉम माय फर्स्ट लेक्चर टिल माय लास्ट लेक्चर, अगर आप चाहते हैं कि आपसे वास्तविकता में टेस्ट सीरीज में या आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो, तो प्लीज प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप वो नोट्स को रिवाइज करना शुरू कर दो। देखिए, बोलते हैं ना कि हमने इन एक्सपर्ट के या इन जो भी महानुभव हैं उनके नोट्स से पढ़ा, जो ऑलरेडी आज सिलेक्शन लेके किसी ना किसी पोस्ट पर हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे नोट्स हैं जो मैंने उन्हीं महानुभवों के एक्सपीरियंस से अपने हाथ से प्रिपेयर किए हैं। तो जो हाथ से प्रिपेयर किए हैं, जैसे हिस्ट्री के नोट्स थे हमारे एमपी हिस्ट्री के, वो मैंने आपको डिस्प्ले से पढ़ाए, पीपीटी से। और जो मैंने प्रिपेयर किए थे, जो मुझे लग रहा था कि नहीं ये मुझे खुद से लिख के पढ़ाने चाहिए, तो मैं उन नोट्स को आपके लिए बकायदा पढ़ती हूँ, याद करती हूँ कि पढ़ाते वक्त मुझसे एक भी सिंगल वर्ड गलत ना हो। मैं सेंटेंस की भी बात नहीं कर रही, मैं सिंगल वर्ड की बात कर रही हूँ, और वो गलत ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें लिख लिख के सिखाती थी, लिख लिख के पढ़ाती थी कि मेरे साथ आप भी लिखिए और मेरे साथ आप भी 4 से 5 बार चीजों को रिवाइज करते हुए याद करिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर मेरा मकसद केवल आपको 1 घंटे पढ़ाना और वापस जाना नहीं है। मेरा मकसद है कि जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है ना यूट्यूब पे, वो ऐसा हो कि वास्तविकता में बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें याद हो। और जब वो याद होंगी तो ये मुझे इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया है वो एग्जाम में आएगा, वो आना ही है एग्जाम में, है ना। मैंने पढ़ाया ही वही है जो हमारे प्रीलिम्स में आता है। और साथ ही साथ मैंने आपको मेंस के लिए भी बहुत सारी चीजें तैयार करवाई हैं। हमने राइटिंग करते करते, नोट्स लिखते लिखते हमने सीखा कि भैया मेंस में कैसे लिखते हैं 7 मार्क्स में और 10 मार्क्स में, 2 मार्क्स में क्वेश्चन। क्लियर। अब आज आप लोगों को मैं एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाने वाली हूं, वो है हमारी कोचिंग के सेंसेस वाले टॉपिक के नोट्स। ये तो सिर्फ एक झलक है दोस्तों, है ना। बोलते हैं ना, ये तो सिर्फ एक झलक है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर भी नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लिखते लिखते बोर हो गए होगे, आप मेरे नोट्स देखते देखते बोर हो गए होगे, चलो मत देखो भैया, एक लेक्चर यहां से पढ़ लो। तो ये मतलब हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों के जो नोट्स उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं वो हैं, और इतने बेहतरीन नोट्स हैं कि सेंसेस का क्वेश्चन मजाल इसके बाहर कहीं से आ जाए। क्लियर है। आप देखिए, आपको खुद समझ में आएंगी चीजें। ये नोट्स हमारे मेंस वाले हैं, लेकिन इसमें वो सब है जो हमारे प्रीलिम्स में आता है। आप सबने जब भी तैयारी शुरू की होगी तो हमेशा ये चीज देखी होगी कि भैया प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती, तैयारी दोनों की साथ में ही होती है, ठीक है। तो आप ये देखिए जरा एक झलक कोचिंग के नोट्स की, आपको समझ में आएगा कि क्या बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया होगा और बच्चों ने पढ़ा होगा पूरा एमपी जीके, क्योंकि हमारा एमपी जीके समाप्त हो चुका है और अब हम एंड की ओर है। हम एमपी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, यानी कि अपने ऐप के अंदर, वो तो हमने यूट्यूब में ऑलरेडी पढ़ लिया। और यूट्यूब में हमने जो पढ़ा है ना, उसमें भी आप मान के चलो एक क्वेश्चन मजाल अगर आपके बाहर का आ जाए तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, परीक्षा धाम लगा सकते हो, पुणेकर जो लगाना है लगा सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर लेक्चर देखा होगा आपने तो। क्लियर? तो आप देखिए जरा नोट्स यहाँ पे कितने बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, बकायदा रिप्रेजेंटेशन पिक्चर्स के साथ, कि भैया पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आए, केवल पुराण जैसे, कथा जैसे, रामायण जैसे खोल के पढ़ना नहीं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे शुरू करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को, पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। यानी कि अगर इजी लैंग्वेज में बोले, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बोले, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या। यहां पर देखेंगे इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या है। जनसांख्यिकी किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या की स्थिति को दर्शाती है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जब 2011 की जनगणना हुई तब जो मध्य प्रदेश था वो पॉपुलेशन वाइज 6वां सबसे बड़ा राज्य था। 2011 की जो जनसंख्या हुई थी उसमें अगर देखा जाए ना, तो 2011 की जनसंख्या में जो मध्य प्रदेश है वो 6वां सबसे बड़ा राज्य था पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन 2014 में हुआ तेलंगाना राज्य का गठन। 2 जून 2014 को हुआ तेलंगाना स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट, और उसके बाद मध्य प्रदेश 5th लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट कहा जाने लगा। समझ में आ गया? आगे देखेंगे। एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द कंट्री। ये अपन को याद रखना है। क्लियर? मीनिंग देखेंगे। डेमोग्राफी का क्या मतलब है? तो डेमोग्राफी देखिए, डेमोग्राफी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोस एंड ग्राफी, यानी पॉपुलेशन और डिस्क्रिप्शन। Hence, the word demography means description of population। यानी जो बच्चा कभी वर्ड भी ना सुना हो सेंसस, कभी वर्ड भी ना सुना हो डेमोग्राफी, फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस ले रहा हो एमपीपीएससी में, उसके लिए भी ये नोट्स पढ़ना आसान है ना। आसान नहीं, बहुत आसान है। क्लियर? इतनी इजी लैंग्वेज है इन नोट्स की। एमपीजी के हो या सोशियोलॉजी हो या कोई भी हो, इतनी इजी। हम सोशियोलॉजी के लिए यहाँ वहाँ घूमते हैं, हमें नहीं मिलते भी हैं तो टफ लोग नोट्स होते हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर बेसिकली देखा जाए तो लैंग्वेज टफ होती है, याद नहीं होता। लेकिन हमारे नोट्स देखो, मैं यहाँ पे नोट्स का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस आप लोगों को जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता रही हूँ। उन नोट्स को मैंने खुद परचेज किया और मैंने खुद भी पढ़ा है। क्लियर? इतने ईजी नोट्स है वो, यानी कि लैंग्वेज इजी तो नोट्स इजी, सीधी बात है वो तो डेमोग्राफी, डेमोग्राफी किससे मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर। कौन से 2 शब्द हैं? डेमोस और ग्राफी। जिसमें डेमोस का मतलब क्या है दोस्तों? तो डेमोस का मतलब है पॉपुलेशन और ग्राफी का मतलब है क्या दोस्तों? डिस्क्रिप्शन। तो डेमोग्राफी रिफर्स टू डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन। आगे पढ़ते हैं। की फैक्ट्स। डेमोग्राफी का पहला वैज्ञानिक अध्ययन जॉन ग्रांट द्वारा किया गया। विश्व में पहली जनगणना 1748-1749 में हुई। तो हम सभी को पता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, लेकिन हम में से किसी को यह नहीं पता कि विश्व में पहली जनगणना कब हुई। तो दोस्तों ये भी याद सुन लो, विश्व में पहली जनगणना, वर्ल्ड में फर्स्ट सेंसस 1748-49 में स्वीडन में हुए। मध्य प्रदेश, सॉरी, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, 1872 में। लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड सेंसस नहीं था, ठीक है, ये फॉर्मल सेंसस नहीं था। कभी क्वेश्चन में पूछा जाए भारत का या भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो लिखेंगे भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुई। क्वेश्चन आए भारत में पहली ऑर्गेनाइज्ड सेंसस कब हुआ, पहली औपचारिक जनगणना कब हुई, तो वो हुई 1881 में, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के समय। देखिए लिखा हुआ है भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के समय हुई। व्यवस्थित जनगणना पहली बार 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कराई गई। क्लियर? सारी चीजें बकायदा लिखी हुई हैं। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी और मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना थी। द 2011 सेंसस वाज द 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड 6th फॉर द मध्य प्रदेश।
क्लियर? यानी कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनगणना थी? छठवीं जनगणना थी। क्लियर? अब कैसे मध्य प्रदेश की छठवीं और कैसे इंडिया की सातवीं जनगणना हुई, जब ये कब से हो रही है? 1881 से हो रही है फॉर्मल सेंसस। तो वो ऐसे कि देखिए, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट का क्या, सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक्ट आया 1948 में, और इस एक्ट के तहत जो पहली जनगणना हुई वो हुई 1951 में, फिर 1961, 71, 81, 1991, फिर 2001 और 2011। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। क्लियर? तो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक्ट आया 1948 में, और इसके तहत भारत में पहली, ये सीधा बोलो तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई 1951 में। तो जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है वो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत ही की गई, और अब सारे सेंसस इसी एक्ट के तहत किए जाते हैं। क्लियर? अच्छा, मध्य प्रदेश की छठवीं क्यों है, फिर मध्य प्रदेश की सातवीं क्यों नहीं है? क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन दोस्तों हुआ 1956 में, और उसके बाद पहली सेंसस हुई 1961 में। तो फ्रॉम 1961 टिल 2011 कितने हुए सेंसस? टोटल 6 टाइम्स। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, है ना, ये बेसिकली कंपोनेंट है। फिर मेजर देखते हैं डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ मध्य प्रदेश, जो हमारे प्रीलिम्स के लिए, देखिए ये नोट्स मेंस के लिए डिजाइन किया गया, इसलिए सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है, कहीं से भी सेंसस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो। बट यहां पर हम एक्सक्लूसिवली प्री के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर हमें मतलब है डेटा से, तो वो डेटा हम देखते हैं कितना बेहतरीन और ऑथेंटिक दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या। लेकिन ये देखने से पहले कुछ बेसिक चीजें आप नोट करो, है ना, नोट कराने की परंपरा तो नहीं जाएगी, इसलिए कुछ चीजें आप नोट करेंगे अभी। सबसे पहले फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, उससे पहले फर्स्ट सेंसस ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट सेंसस ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट सेंसस ऑफ वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेक्स्ट है 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना, जो अभी लेटेस्ट जनगणना है। 2011 की बात की जनगणना के बाद कोई भी अभी तक डेमोग्राफी रिलेटेड जो हमारी जनसंख्या है वो नहीं हुई है ना। तो फर्स्ट सेंसस ऑफ द वर्ल्ड ये हुए 1748-49 में स्वीडन में। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1872। किसके शासनकाल पे? तो ये किए गए लॉर्ड मायो के शासनकाल में, लॉर्ड मायो के शासनकाल में। एक और आप ऐड करेंगे फर्स्ट सेंसस या फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सेंसस ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सेंसस हुए 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट है फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कंडक्टेड इन 1951 और ये कराए गए अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948। क्लियर है? 2011 की जनसंख्या इंडिपेंडेंट मध्य इंडिया की 7th जनगणना थी और ओवरऑल थी 15th, और मध्य प्रदेश की 6वीं, मध्य प्रदेश का 6th सेंसस था। तो 2011 की जो जनगणना है वो मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना थी, और 2011 की जनगणना भारत की या स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। फिर सेंसस जो है
वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्लियर है। और ये पार्ट है सेंट्रल लिस्ट का। किसका पार्ट है सेंसस? सेंट्रल लिस्ट का। कहां मेंशन है? आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको सेंसस से संबंधित याद रखनी है। क्या याद रखना है फिर से समझ लेते हैं। विश्व का पहला सेंसस, विश्व की पहली जनगणना 1748-49 में स्वीडन में। भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मायो के शासनकाल में 1872 में। भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में, 1951 में। और ये पहली जनगणना थी जो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत की गई। इसके बाद जो 2011 की जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की, मैं याद रखना मैं क्या बोल रही हूं, वो इंडिपेंडेंट इंडिया की 7th सेंसस था और एमपी का 6th सेंसस था। एमपी की 6वीं गणना थी। उसके बाद आपको पता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है 2011 के अनुसार 6th लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का 6वां सबसे जनसंख्या वाला या 6वें नंबर का जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश था या राज्य था। और अगर अभी वर्तमान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश इज द 5th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। कब से? 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद से। याद रहेंगी अब चीजें? बहुत बढ़िया। देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अंतर्गत आता है सेंसस। आर्टिकल 26 में इसे मेंशन किया गया, सेंट्रल लिस्ट का पार्ट है। और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है, दैट नॉट इवन एक्सेसिबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर है? याद रखना ये चीज। कुछ चीजें 2011 की जनगणना के बारे में देख लेते हैं। 2011 सेंसस, इसमें देखेंगे इंडिया में जो सेंसस कमिश्नर थे 2011 की जनगणना में वो थे सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। क्लियर है? जो 2011 में इंडिया में सेंसस कमिश्नर रजिस्ट्रार जनरल जो थे वो थे सी चंद्रमौली। इसमें हमारा स्लोगन था हमारी जनसंख्या, हमारी जनसंख्या, अवर सेंसस, हमारा भविष्य, अवर फ्यूचर। हमारी जनगणना, हमारा भविष्य। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे अवर सेंसस, अवर फ्यूचर, अवर सेंसस, अवर फ्यूचर। इसमें हमारा शुभंकर था, इसमें हमारा मेस्कॉट था अ वुमेन इन्यूमरेटर, अ वुमेन यानी जनगणना करती हुई एक महिला, अ वुमेन इन्यूमरेटर, अ वुमेन इन्यूमरेटर। क्लियर है? अ वुमेन इन्यूमरेटर। इतनी चीजें। तो 2011 की सेंसस जो है वो इंडिया की कौन सी जनसंख्या थी? इंडिया की थी 7th सेंसस। द 2011 सेंसस वाज द 7th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये आपको याद रखना है। सी चंद्रमौली, तो सी चंद्रमौली कौन थे? सी चंद्रमौली जो थे वो सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल थे 2011 की जनगणना में। उसके बाद स्लोगन था हमारी जनसंख्या, हमारा भविष्य। इन्यूमरेटर, वुमेन इन्यूमरेटर, एक जनगणना करती हुई महिला जो थी वो कौन थी? शुभंकर के रूप में अपनाई गई थी। अब शुरू होते हैं इंडिया के सेंसस। कहां अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा, कहां रूरल पॉपुलेशन, कहां कितनी लिटरेसी, कहां कितना सेक्स रेशियो, कहां कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन, ये सब आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ लेना। और एमपी के पर्सपेक्टिव में हम अभी यहां पर पढ़ रहे हैं चीजें। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं कि 2011 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी।
डेमोग्राफी कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से मिलकर। कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है? डेमोस और ग्राफी। क्लियर है? डेमोस और ग्राफी। तो डेमोस का मतलब क्या है? पॉपुलेशन। ग्राफी का मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन। हेंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। अब हम देखते हैं क्या, डेमोग्राफिक स्टेटस इन मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश का डेमोग्राफिक स्टेटस। तो डेमोग्राफिक स्टेटस में देखते हैं टोटल पॉपुलेशन, हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। अच्छा, मैं बोल रही हूँ हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है या थी, जो कुछ भी बोलूं आप समझ जाना कि मैडम बात कर रही है 2011 की, क्योंकि हाल फिलहाल में 2011 के ही सेंसस लेटेस्ट सेंसस है। क्लियर? तो देखेंगे टोटल पॉपुलेशन 7,26,26,809। मध्य प्रदेश की 2011 में कुल जनसंख्या थी 7,26,26,809। क्लियर? जिसमें पुरुष यानी कि जिसमें से जो मेल पॉपुलेशन है वो कितनी थी? 3,76,12,306 और फीमेल पॉपुलेशन थी 3,50,14,503। और ये है एकदम एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्ट डेटा। क्लियर है? भारत की कुल जनसंख्या में मध्य प्रदेश का योगदान 6% है। कितना? 6%। और सटीक जानना हो तो 5.99%। 2011 में भारत में 6वां स्थान था, लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद 5वां स्थान है। तो अब समझ में आ गया? देखेंगे मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809। मध्य प्रदेश में मेल पॉपुलेशन 3,76,12,306। फीमेल पॉपुलेशन 3,50,14,503। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन वाइज 2011 में 6th रैंक थी, जो तेलंगाना के गठन के बाद 5th रैंक हो गई थी। क्लियर है? उसके बाद आप देखेंगे 2021 तक जनसंख्या वृद्धि अनुमान। अच्छा देखिए, ये भी दिया हुआ है ना, ये चीजें हमें मिलती नहीं है। तो अप्रोक्स 8,04,00,000 जनसंख्या हमारी हो गई है 2021 के अनुसार। भिंड में न्यूनतम जनसंख्या वाली तहसील, भिंड की जो रोन तहसील है वो मध्य प्रदेश की सबसे लोवेस्ट जनसंख्या, लोवेस्ट पॉपुलेशन वाली तहसील है। कौन सी तहसील है? विच तहसील इन मध्य प्रदेश हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन? तो वो है भिंड की रौन तहसील। क्लियर है? आगे देखेंगे, देखो मेजर पॉपुलेशन डेटा इन मध्य प्रदेश, जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ का सेक्स रेशियो ज्यादा है? सबसे मध्य प्रदेश में कहाँ सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है? कहाँ सबसे ज्यादा एसटीज है? कहाँ सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन? यही तो पूछा जाता है हमसे प्रीलिम्स में। हर बार 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम ये पढ़ लें तो वो हमारे 3-4 क्वेश्चन हम आंख मूंद के भी अपना सॉल्व करेंगे तो वो हमारे सही होना ही होना है। ठीक है, देखते हैं। बड़े जिले जनसंख्या के अनुसार लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स बाय पॉपुलेशन। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है इंदौर, फिर जबलपुर, फिर सागर। तो देखिए यहां पे मैं जितनी भी चीजें बताऊंगी या जो भी डेटा बताऊंगी तो उसमें आप टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स को याद रखेंगे। देखो इंडिया में भी यही करना है, मैं इंडिया के सेंसस के लिए और एमपी के सेंसस के लिए, ठीक है, आप दोनों के लिए बता रही हूं कि दोनों में आप जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो सेक्स रेशियो, तो मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट सेक्स रेशियो वाले 3 डिस्ट्रिक्ट और लोवेस्ट सेक्स रेशियो वाले 3 डिस्ट्रिक्ट, और यही चीज आपको इंडिया में भी करनी है कि लार्जेस्ट सेक्स रेशियो वाले 3 स्टेट्स और स्मॉलर मतलब कि लोवेस्ट सेक्स रेशियो वाले 3 स्टेट्स। क्योंकि आपने अगर प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखा हो या किसी ने प्रीवियस ईयर का पेपर दिया हो, प्रीवियस कुछ 3-4-5 सालों के पेपर, तो उसमें आप देखेंगे कि एक सिंगल जो हमारा स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं पूछा जाता, पूछा जाता भी है लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां 3, जैसे 2023 में ही पूछा गया था लिटरेसी में या जिस भी चीज में पूछा गया था उसमें 3 स्टेट्स आपसे पूछे गए थे। तो जब 3 स्टेट्स हम पढ़ेंगे ना तो सेंसस वाले टॉपिक से क्वेश्चन गलत होने की संभावना नील के बराबर हो जाती है, ना के बराबर। क्लियर? इसीलिए तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े जिले कौन से हैं? इंदौर, जबलपुर, सागर, और सबसे छोटे जिले हैं निवाड़ी, आगरमालवा, हरदा। निवाड़ी, आगरमालवा और हरदा किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से। तो देखो
निवाड़ी, आगरमालवा और हरदा। तो हरदा है 2011 के अनुसार, आगरमालवा है 2013 के अनुसार और निवाड़ी है 2018 के अनुसार। क्लियर? निवाड़ी है 2000। अब पॉपुलेशन वाइज अभी देखें तो वर्तमान में है पादुर्णा, आप लिख सकते हो, वर्तमान में है पादुर्णा। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन विच 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंदौर, जबलपुर, सागर। और सबसे कम पॉपुलेशन कहां की है, किन डिस्ट्रिक्ट्स की है? तो हरदा, उमरिया, श्योपुर। लिखिए आप पहले लिखेंगे, देखिए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स यहां पर लिखे हुए हैं ना, तो यहां पर आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, हम 2011 की बात कर रहे हैं, तो उसके अनुसार आप लिखेंगे हरदा, उमरिया और श्योपुर। These are the 3 districts of Madhya Pradesh with lowest population according to 2011 census। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे कम जनसंख्या है, तो वो है दोस्तों पादुर्णा। पादुर्णा 2023 के अनुसार पादुर्णा मध्य प्रदेश में। उसके बाद कोई नया जिला बना नहीं है ना, तो 2023 के बाद 24-25 अभी तक कोई भी नई जिला बना। तो 2023 में जो 3 जिले बने हैं, मऊगंज, पादुर्णा और मैहर, उन तीनों में मध्य प्रदेश में अब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पादुर्णा। और 2011 में कौन सा था? हरदा, उमरिया और श्योपुर। तो आप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट सिटीज यानी कि बड़े नगर, तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास। तो कितना याद रखना है? इंदौर, भोपाल और जबलपुर। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट सिटीज हैं इंदौर, भोपाल और जबलपुर। और हाईएस्ट ग्रोथ रेट डिस्ट्रिक्ट यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो कहां का है? तो एनुअल ग्रोथ रेट अलग होता है, डिकेडल ग्रोथ रेट अलग होता है। दशकीय वृद्धि दर में 10 सालों में कितनी बढ़ोतरी हुई, 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई जनसंख्या में, हम वो देखते हैं। लेकिन एनुअल ग्रोथ रेट में 1 साल में किसी जगह पर जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई हम वो देखते हैं। क्लियर है? तो दोनों ही टर्म्स अलग अलग हैं। तो लार्जेस्ट सिटीज बेसिकली ऐड है, तो याद रखना है कि इंदौर, भोपाल एंड जबलपुर आर द टॉप 3 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हाईएस्ट ग्रोथ रेट डिस्ट्रिक्ट यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो वो है इंदौर, 32.9% यहां का ग्रोथ रेट है। इंदौर के बाद होगा आपका झाबुआ और झाबुआ के बाद होगा भोपाल। इंदौर, झाबुआ एंड भोपाल आर द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश विथ हाईएस्ट एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। क्लियर है? विथ हाईएस्ट एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला, तो न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला है अनूपपुर। और अनूपपुर के बाद आप लिखेंगे बैतूल, अनूपपुर के बाद लिखेंगे बैतूल और बैतूल के बाद लिखेंगे छिंदवाड़ा। अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा, ये सारी चीजें आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बताई जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किन 3 जिलों का है? इंदौर, इंदौर, झाबुआ एंड भोपाल, जिसमें इंदौर का कितना है? 32.9%। और वहीं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है कौन सा हमारा? अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा, जिसमें अनूपपुर का है 12.3% ग्रोथ रेट। याद रखना है। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश का औसत घनत्व। मध्य प्रदेश का औसत घनत्व, एवरेज डेंसिटी, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश। बताने की आवश्यकता है क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्ति कितने हैं कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। इट refers to number of people living, या it refers to number of persons living in per square kilometer area in a region। यानी कि एक क्षेत्र में
प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? व्यक्ति से हम क्या डेंसिटी निकालते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं तो वो कितने हैं? ये कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये कहलाता है जनसंख्या घनत्व। देखेंगे मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 236 पीपल्स प्रति वर्ग किलोमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत, ना हमारे जितने भी नोट्स हैं लिटरली सभी बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में हैं। और बाइलिंगुअल कैसे कि ना इंग्लिश में ना हिंदी में एक भी मिस्टेक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई चैट जीपीटी का ट्रांसलेशन नहीं है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने, हमारी टीम ने, सारी चीजों ने क्या किया है? चीजों को चेक किया है, बार बार हमने चेक किया है, हमने खुद इसे चेक किया है। ठीक है, मैं जैसे इंग्लिश मीडियम से हूं, मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए चेक किया है, हिंदी मीडियम के सर ने चेक किया है, तो यहां पर गलती होने की संभावना नहीं है। जब हम किसी चीज को 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको भी पता है कि गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा कम होती है। क्लियर है? तो याद रखना है। तो मध्य प्रदेश की एवरेज डेंसिटी कितनी है? 236 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? जिसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी है भोपाल की, 855 पर्सन्स प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो क्या होगा हमारे राज्य का, क्या होगा हमारे देश का? मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है, मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो डेंसिटी है कि भैया 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा है भोपाल में 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंदौर और उसके बाद है जबलपुर। भोपाल, इंदौर और जबलपुर। क्लियर है? भोपाल, इंदौर एंड जबलपुर। उसके बाद सबसे लोवेस्ट डेंसिटी डिंडौरी, श्योपुर, पन्ना, जिसमें डिंडौरी में 94 व्यक्ति 94 पर्सन्स प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। 94 पर्सन्स लिव्स पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर रहते हैं। क्लियर? देखेंगे मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो। तो मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो है 931। देखो यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात नहीं कर रही हूं मैं बात कर रही हूं मध्य प्रदेश के सेक्स रेशियो की। तो मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो है 931 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? जिसमें अच्छा ये जो डेटा लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये हमें नहीं मिलता दोस्तों कहीं, है ना, लेकिन एग्जाम में आ जाता है। तो ये बिल्कुल नोट कर लो आप बहुत अच्छे से कि मध्य प्रदेश में जो रूरल सेक्स रेशियो है, जो ग्रामीण लिंग अनुपात है, वो है 936 और जो शहरी लिंग अनुपात है वो है 918, वो है 918। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में मैं क्या बोल रही हूं, मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? तो जो मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो है वो कितना है? वो है 931, जिसमें 936 रूरल और 918 अर्बन। याद रखना है सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिंग अनुपात 1000 से ज्यादा है? 1000 से ज्यादा है तो भैया ऐसे हैं 4 जिले, इसमें आपको 4 याद रखना है। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी, ये मध्य प्रदेश के 4 ऐसे जिले हैं जहां का लिंग अनुपात 1000 से ज्यादा है। बालाघाट का 1021, अलीराजपुर का 1011, मंडला का 1008, डिंडौरी का 1002। क्लियर? तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी। सबसे कम लिंग अनुपात भिंड, मुंगावली या सीधा बोले मुरैना और ग्वालियर। भिंड, मुरैना और ग्वालियर। भिंड, मुरैना एंड ग्वालियर। क्लियर है? भिंड, मुरैना एंड ग्वालियर, जिसमें भिंड का है 837, मुरैना का है 840 और ग्वालियर का है 864। ग्वालियर का है 864। तो याद रखना है ये चीजें आपको। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी, जिसमें मध्य प्रदेश के ये 4 ऐसे जिले हैं जहां का लिंग अनुपात 1000 से ज्यादा है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्या है?
नेम 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। यस बिल्कुल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। भिंड का 837, मुरैना का 840, ग्वालियर का 864। खत्म, आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो भैया शिशु लिंगानुपात कितना है मध्य प्रदेश का? 918, 918। तो 918 क्या है मध्य प्रदेश का? चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो याद रखना है मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो 931, चाइल्ड सेक्स रेशियो 918, याद रखेंगे। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात ये है अलीराजपुर, डिंडौरी और बालाघाट। अलीराजपुर लिखेंगे, देन डिंडौरी और बालाघाट। अब पेपर को ट्रेंड में, पेपर के ट्रेंड को देखते हुए हमें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों 3-3 जिले, है ना। तो अलीराजपुर, डिंडौरी और बालाघाट याद रखना है आपको, अलीराजपुर, डिंडौरी और बालाघाट। तो मध्य प्रदेश में जो शिशु लिंगानुपात है, मध्य प्रदेश में जो शिशु लिंगानुपात है, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, तो नेम एनी 3 डिस्ट्रिक्ट्स, यस एनी नहीं, नेम टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश विद द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो अलीराजपुर, डिंडौरी एंड बालाघाट। अलीराजपुर का 978, डिंडौरी का 970 और बालाघाट का 967। क्लियर, आगे देखेंगे। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, तो मुरैना, ग्वालियर और भिंड। मुरैना, ग्वालियर और भिंड। 829, 840, 843। मुरैना एक का है भिंड, मुरैना, ग्वालियर। एक का है मुरैना, ग्वालियर, भिंड। ठीक है, एक का है भिंड, मुरैना, ग्वालियर और एक का है मुरैना, ग्वालियर और भिंड। तो ये आपको याद रखना है सेक्स रेशियो में इतनी चीजें। क्लियर है, सेक्स रेशियो में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। रूरल सेक्स रेशियो, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी। अर्बन, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, वही चीजें हैं। आगे देखेंगे लिटरेसी रेट। तो ये लिटरेसी रेट बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि लिटरेसी रेट से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो, मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट 69.3%, रूरल लिटरेसी 63.9%। क्लियर। अच्छा, हमारा इतने से मन नहीं भर रहा, हमको रूरल में भी मेल जानना है, रूरल में भी फीमेल जानना है। लिख लो भैया, रूरल लिटरेसी में लिखो मेल की है 74.7%। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताए बिना मैम यहां से जाएंगी कैसे, है ना, ये भी बात है। और फीमेल लिटरेसी है 59.2%। लिख लीजिए 59.2%। और ये ऐसा डेटा मैं आपको बता रही हूं कि ये आप कहीं से कहीं भी मैच ना भी करो और बस एज इट इज पढ़ के चले जाओ, कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना एग्जैक्ट डेटा मैंने आपके लिए यहां पर लेके आई हूं। फिर भी नहीं है विश्वास, चले जाना सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट में और देख लेना जाके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखेंगे, मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट 69.3%। ओवरऑल लिटरेसी की ये बात कर रही है, रूरल को मिला के, अर्बन को मिला के, सबको मिला के। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट 69.3। उसमें फिर मध्य प्रदेश में रूरल लिटरेसी कितनी है 63.9 और अर्बन लिटरेसी है 82.85। चलो इन दोनों को अभी हम जिक्र करते हैं इनका। मध्य प्रदेश में मेल लिटरेसी 78.7 और फीमेल 59.2। देखो यहां पे कैसा बताया जा रहा है, समझने की कोशिश करना आप, है ना। ये है हमारा प्यारा, चलो आज थोड़ा सा मैप बना लेते हैं मध्य प्रदेश का, नहीं अच्छा बना है ना। ये है क्या हमारा मध्य प्रदेश, है ना। इसको क्या हम बोलते हैं, टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को बोलते हैं ना टाइगर स्टेट। तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं लिटरेसी रेट, और मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट है, लिख लेंगे हम, मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट है 69.3%। अब मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट, यानी मैं नहीं बोलूंगी बार बार, ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात कर रही हूं। क्लियर, जिसमें
जिसमें है मेल और फीमेल। तो मध्य प्रदेश में मेल लिटरेसी ओवरऑल रूरल अर्बन सब मिला के है 78.7 और फीमेल लिटरेसी है 59.2। इतना समझ में आ गया कि नहीं, कमेंट में बता दीजिए। क्लियर है? मध्य प्रदेश में ओवरऑल पूरा टाइगर स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में सीधा समझो पूरे मध्य प्रदेश का अर्बन रूरल ये वो सब मिला के लिटरेसी रेट है 69.3%। क्लियर है? जिसमें इसी में तो ओवरऑल मध्य प्रदेश में पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो है 78.7% और महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो है 59.2%। क्लियर? इतना हो गया। अब हम आते हैं कहां पर? अब हम आते हैं रूरल लिटरेसी और अर्बन लिटरेसी। लिटरेसी रेट, तो रूरल लिटरेसी और अर्बन लिटरेसी। तो ओवरऑल रूरल लिटरेसी कितनी है मध्य प्रदेश की? ओवरऑल रूरल लिटरेसी यानी मध्य प्रदेश में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या, उनमें साक्षरता दर कितना है? तो ये है 63.9%। याद रखना, ओवरऑल लिटरेसी 69.3 है और रूरल लिटरेसी 63.9 है। और पूरे मध्य प्रदेश में अर्बन शहरी क्षेत्रों की जो जनसंख्या है वो है कितनी दोस्तों? 82.85। 82.85। क्लियर? इतना आप याद रख लेना, इतना आपको याद रखना है। जिसमें मध्य प्रदेश में रूरल में भी मेल फीमेल होंगे कि नहीं होंगे और अर्बन में भी मेल फीमेल होंगे कि नहीं होंगे, है ना? तो मध्य प्रदेश में ओवरऑल देखो, हमने मध्य प्रदेश की ओवरऑल लिटरेसी देखी है, समझने की कोशिश करना। ओवरऑल में से हमने मेल फीमेल देखा। अब ओवरऑल में शामिल है रूरल और ओवरऑल में शामिल है अर्बन। तो रूरल की अलग देख लेते हैं और अर्बन की अलग देख लेते हैं। रूरल के मेल फीमेल की अलग देख लेते हैं, अर्बन के मेल फीमेल की अलग देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो रूरल लिटरेसी है मेल्स की वो है 74.7% और फीमेल्स की है 59.2%। वहीं अर्बन में मेल की है 88.67% और फीमेल्स की है 76.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको नोट करेंगे अभी, प्लीज नोट इट। ये और ये दोनों चीजें आप अभी नोट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे कि कहां सबसे ज्यादा लिटरेसी, कहां सबसे कम लिटरेसी, कहां क्या चीजें। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर? अब हम देखते हैं कि कहां सबसे ज्यादा लिटरेसी है मध्य प्रदेश में। तो देखेंगे मध्य प्रदेश में, देखेंगे सबसे ज्यादा लिटरेसी है जबलपुर, इंदौर और भोपाल, जिसमें जबलपुर में 81.1, 80.9 और 80.4 है इंदौर और भोपाल की। 81.1, 80.9, 80.4 जबलपुर, इंदौर और भोपाल। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिटरेसी है जबलपुर, इंदौर और भोपाल में। क्लियर? जबलपुर में 81.1, इंदौर में 80.9, भोपाल में 80.4। और मध्य प्रदेश में सबसे कम लिटरेसी है अलीराजपुर, झाबुआ और बरवानी में। अलीराजपुर में 36.1, कहां 81.1 और कहां 36.1। ठीक है? हाईएस्ट मेल लिटरेसी है इंदौर, जबलपुर और भोपाल। लोवेस्ट मेल लिटरेसी अलीराजपुर। देखो लोवेस्ट मेल लिटरेसी ना हर जगह सेम रहेगी, फीमेल में भी, मेल में भी, ओवरऑल में भी। अलीराजपुर, झाबुआ, बरवानी, अलीराजपुर, झाबुआ, बरवानी। क्लियर? उसके बाद यहां फीमेल में भी देखेंगे भोपाल, जबलपुर, इंदौर, लोवेस्ट में सेम है अलीराजपुर, झाबुआ, बरवानी। क्लियर है? तो याद क्या रखना है? याद देखिए क्या रखना है। याद रखने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बोल रही हूं सुनिएगा,
टिक करिएगा। मध्य प्रदेश में टोटल लिटरेसी रेट कितना है? 69 पर मैं खुद ही सवाल पूछती हूँ, खुद ही जवाब दे दूंगी। मध्य प्रदेश में टोटल लिटरेसी रेट कितना है? 69.3। मध्य प्रदेश में मेल लिटरेसी कितनी है ओवरऑल? तो 78.7। मध्य प्रदेश में ओवरऑल फीमेल लिटरेसी कितनी है? 59.2। मध्य प्रदेश में रूरल लिटरेसी रेट कितना है? ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? 63.9। हाईएस्ट मेल्स का कितना है? 74.7। फीमेल्स का कितना है? 59.2। मध्य प्रदेश में शहरी जो हमारा साक्षरता दर है वो कितना है? 82.85। महिलाओं का 76.5, पुरुषों का 88.67। अब हाईएस्ट लिटरेसी, नेम टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट। बिल्कुल, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। जबलपुर की है 81.1। लोवेस्ट अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। अलीराजपुर की है 36.1%। क्लियर। हाईएस्ट मेल लिटरेसी, बिल्कुल जबलपुर, इंदौर, भोपाल। लोवेस्ट मेल लिटरेसी अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी भोपाल, जबलपुर, इंदौर। लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। कंप्लीट। इतना याद रख लेना लिटरेसी रेट में। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बराबर, यानी सीधा बोलो तो 69.3% है मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट। तो ओवरऑल मध्य प्रदेश के लिटरेसी रेट के बराबर किस जिले का लिटरेसी रेट है? तो वो है देवास। देवास। और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर किस जिले का लिंगानुपात है? तो रीवा। लिंगानुपात रीवा और साक्षरता दर देवास। ये दोनों पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। क्या याद रखना है? कि मध्य प्रदेश में, देखो लिखिए आप, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर के बराबर, मध्य प्रदेश के लिटरेसी रेट के बराबर देवास जिला का लिटरेसी रेट है। देवास जिले की साक्षरता दर है। मध्य प्रदेश के साक्षरता दर के बराबर देवास जिले का साक्षरता दर है। और मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात के बराबर, मध्य प्रदेश के सेक्स रेशियो के बराबर रीवा जिले का सेक्स रेशियो है। रीवा जिले का लिंग अनुपात है। क्लियर है? इतना आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश और भारत में सबसे कम लिटरेसी अलीराजपुर में है। ठीक है। रूरल अर्बन पॉपुलेशन देखेंगे। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में 80.9, 74.1। ग्वालियर का भी लिख लो 62.7%। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट अर्बनाइजेशन कहां है? भोपाल, इंदौर और मध्य प्रदेश में हाईएस्ट अर्बनाइजेशन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। अब मध्य प्रदेश में पूछे आपसे क्वेश्चन, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहां है? तो भी यही। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहां है? तो भी यही। 100 में से माइनस कर देना, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या निकल आएगी। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में which 3 districts of Madhya Pradesh has the highest urbanization? भोपाल, इंदौर एंड ग्वालियर। नेक्स्ट है which 3 districts of Madhya Pradesh have lowest rural population या highest rural population? lowest urban population या highest rural population? डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी। 4.6, 7.8, 8.3। और इसमें से माइनस 100 में से माइनस करोगे 4.6, 7.8 और 8.3 तो निकल आएगा हाईएस्ट रूरलाइजेशन। ठीक है, हाईएस्ट रूरलाइजेशन वाले, सर्वाधिक ग्रामीण जिसमें जनसंख्या रहती है वो वाले 3 जिले। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में हाईएस्ट अर्बनाइजेशन और लोवेस्ट रूरलाइजेशन, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। मध्य प्रदेश में सबसे कम शहरी जनसंख्या और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन हाइलाइट्स।
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या इंदौर भोपाल हमने पढ़ लिया, सबसे कम नगरीय जनसंख्या डिंडौरी, लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन हमने देखा डिंडौरी में 4.6, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रीवा, लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज डिंडौरी, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज डिंडौरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत भोपाल, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए यहां पर दिए भी हुए हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, कितने सेंसस टाउन्स हैं, टोटल टाउन्स 476, ये भी याद रखना है। अच्छा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश में कितने जिले ऐसे हैं जहां की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, सारी चीजें कवर्ड है, तो कितने ऐसे जिले हैं? 4, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। 5 लाख से ज्यादा कितने हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर? उसके बाद टोटल विलेजेस कितने हैं? तो 54903, ग्राम पंचायत भी 54903 आपको पता हो तो, है ना। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, एससीज एंड एसटीज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश। एससी पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशन का 15.6% और टोटल एससी, देखो हमेशा पढ़ते तो हैं कि मध्य प्रदेश में 43 जनजातियां हैं, 43 जनजातियां हैं, लेकिन कितनी शेड्यूल कास्ट हैं? तो 48। क्लियर? देखेंगे अब परसेंटेज वाइज टॉप 3 जिले कौन से हैं एससी पॉपुलेशन में, तो परसेंटेज वाइज टॉप 3 जिले हैं उज्जैन, दतिया और टीकमगढ़। उज्जैन, दतिया और टीकमगढ़। और लोवेस्ट हैं झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, परसेंटेज वाइज। क्लियर? और जनसंख्या के हिसाब से टॉप 3 जिले हैं इंदौर, उज्जैन और सागर, और लोवेस्ट हैं झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडौरी। क्लियर? झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडौरी। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? एससी और एसटी पॉपुलेशन। लिखवा रही हूं, उसको आप लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, नोट करिएगा। एससी पॉपुलेशन। क्लियर? एससी पॉपुलेशन 15.6%। टोटल कितने हैं एससी कास्ट? 48 एससी हैं। क्लियर है? उसके बाद यानी कि 48 जातियों को अधिसूचित किया गया है अनुसूचित जाति के रूप में। अच्छा ठीक है, इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे सबसे पहले परसेंटेज के हिसाब से और फिर देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से। तो हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट है, L फॉर लोवेस्ट है। यहां पे भी H फॉर हाईएस्ट है, L फॉर लोवेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो हाईएस्ट परसेंटेज वाइज है उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़। लोवेस्ट है झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला। हाईएस्ट जनसंख्या वाइज है इंदौर, उज्जैन, सागर, और लोवेस्ट हैं झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडौरी। झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडौरी, नोट कर लीजिए इसको। 26.4, 25.5, 25%। झाबुआ में सबसे कम है, कितने हैं? 1.7, 3.7, 4.6, 1.7, 3.7, 4.6। इंदौर, उज्जैन, सागर। इंदौर में सबसे ज्यादा 5.45 लाख और झाबुआ में सबसे कम 17427। पूरा एससी का डेटा एक टेबल में आ गया, कंप्लीट एससी का डेटा एक टेबल में आ गया। क्लियर है? ये 4.8 है, ठीक है। 1.7, 3.7, 4.8।
तो मध्य प्रदेश में परसेंटेज वाइज हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, लोवेस्ट झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला। जनसंख्या वाइज लोवेस्ट सेम है, लास्ट का चेंज रहेगा, मंडला की जगह डिंडौरी। हाईएस्ट इंदौर, उज्जैन और सागर। याद रखना है, नोट करिए। फिर इसी तरीके से हम एसटी भी पढ़ लेंगे, इसी तरीके से एसटी भी पढ़ लेंगे। क्लियर? तो इसी तरीके से अब हम क्या पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। फिर लास्ट हमारा डेटा बचेगा एसटी का, तो वो भी पढ़ लेंगे और मध्य प्रदेश के सेंसस हो जाएंगे फिर खत्म। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी? 7,26,26,809, जिसमें से 3,76,12,306 मेल्स हैं। यानी मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 51.7% मेल्स हैं, 48.3% फीमेल्स हैं। 3,50,14,503, बस याद रखना है। क्लियर? फिर यहां पर आप लिख लेंगे, देखो सारी चीजें लगभग सेम रहेंगी। हाईएस्ट लोवेस्ट हम वैसे ही लिखे रहने देते हैं। यहां पर एससी की जगह हम कर देंगे क्या? एसटी। ठीक है। तो एससी की जगह हमने कर दिया यहां पे एसटी। टोटल 43, पहले थी 46, कुल जनसंख्या का 21.1%। पहले थी 46, लेकिन फिर कीर, मीना और पारधी इन तीनों को डीनोटिफाई कर दिया गया, तो बची 43। क्लियर है? परसेंटेज वाइज हाईएस्ट अलीराजपुर, झाबुआ, बरवानी। लोवेस्ट है भिंड, मुरैना, दतिया। पॉपुलेशन जनसंख्या वाइज हाईएस्ट है धार, बरवानी, झाबुआ, और लोवेस्ट हैं भिंड, दतिया, मुरैना। भिंड में है 6131, धार में 1222,814, अलीराजपुर में है 89, 87, 69.4। इतना ऑथेंटिक डेटा और इतना ज्यादा बेहतरीन डेटा नहीं बताता है कोई, है ना। इतने सारे फैक्ट, इतने सारे नंबर, इतने सारे परसेंटेज याद नहीं होते, है ना, लेकिन मेरे को याद है तो मतलब आप भी याद कर सकते हो। मैं भी स्टूडेंट हूं, आप भी स्टूडेंट हो, मैंने किया आप भी करोगे। क्लियर? फिर भिंड में है 0.7, भिंड में है 0.7। तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटीज रहते हैं अलीराजपुर, झाबुआ, बरवानी में, और एसटीज की सबसे ज्यादा जनसंख्या है धार, बरवानी, झाबुआ में। तो थोड़ा सा ऑप्शंस जो है वो आंखें खोलकर और क्वेश्चन को पढ़कर टिक लगाना। लोवेस्ट है भिंड, मुरैना, दतिया, और लोवेस्ट है भिंड, दतिया, मुरैना। यानी पूछा जाए तो एससी की में, एससी जो है यानी कि अनुसूचित जातियों में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला झाबुआ है, और इसमें एसटीज में सबसे कम जनसंख्या और पॉपुलेशन वाला जिला भिंड है। देखो भिंड यहां भी सेम है और परसेंटेज में भी सेम है, तो याद रखना है ये चीजें, नोट करेंगे। फिर एक और पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश का डिकेडल ग्रोथ रेट, डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश, डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर? डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश देखते हैं, चलिए। तो अलीराजपुर, झाबुआ, बरवानी 89, 87, 69.4। लोवेस्ट एसटीज भिंड, मुरैना, दतिया। ये करेक्ट कर लेना, भिंड में 0.7, 0.4, 0.9, 1.9 है। 0.4 की जगह 0.7 की जगह 0.4 लिख लो,
है ना, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुझे लग ही रहा था कि 0.7 नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि चलो मैं यहां पर देख लूंगी, अभी हम करेक्शन कर सकते हैं। तो 0.4, 0.9, 1.9 भिंड, मुरैना और दतिया। देखेंगे टॉप डिस्ट्रिक्ट्स बाय एसटीज, धार, झाबुआ, डिंडौरी। यहां पे है धार, झाबुआ, बरवानी, डिंडौरी नहीं है। फिर लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट भिंड, दतिया और मुरैना। कितना? 6000। हमने एग्जैक्ट आपको बताया 6131। और यहां पर है धार, बरवानी और झाबुआ, धार, बरवानी और झाबुआ। क्लियर दोस्तों, धार, बरवानी और झाबुआ याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश में डिकेडल ग्रोथ रेट 2011 में 20.3% था। क्लियर, जिसमें रूरल का, अर्बन का, तो रूरल का था 18.4%, अर्बन का था 25.7%। मध्य प्रदेश में डिकेडल ग्रोथ रेट रूरल का था कितना? 18.4 और अर्बन का था 25.7। मध्य प्रदेश की डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है 2011 में? 20.3%। और 2001 के कंपैरिजन में देख लो कितनी कम है, 2001 में थी 24.26, अभी है 20.3। तो माइनस कर देना, जो निकले वो डिफरेंस है। क्लियर है, जो निकले वो डिफरेंस। रूरल डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी मध्य प्रदेश की? तो रूरल डिकेडल ग्रोथ रेट है मध्य प्रदेश की 18.4 और अर्बन डिकेडल ग्रोथ रेट 25.7 याद रखना है। फर्टिलिटी रेट 2.0। फिर लिटरेसी रेट ये हमारा हो गया। फिर देखिए ये सारी चीजें आपको कितने बेहतरीन तरीके से मेंस के लिए हैं। पूरे कॉजेज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, सोशल कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज, ज्योग्राफिकल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, अदर कॉजेज। फिर डिटर्मिनेंट्स, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सभी चीजों में। क्लियर, तो यहां पे फिर हमारे मेंस का टॉपिक है, बेसिकली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स थे, जो डेटा था, वो हमने पढ़ लिया। अब कॉजेस क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें क्या है, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेंस में हमारे हर सब्जेक्ट के नोट्स दोस्तों ऐसे ही हैं। हमने प्रॉपर चीजों को क्लासिफाई करके लिखा है कि किसी भी चीज के क्या पॉलिटिकल कॉजेस, क्या पॉलिटिकल फैक्टर, क्या सोशल फैक्टर, क्या ज्योग्राफिकल, क्योंकि इसी तरीके से तो आंसर लिखने में अच्छा लगता है। हमसे किसी ने पूछा व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमने धड़ाधड़ 6 पॉइंट्स लिख दिए 10 नंबर में, तो वो चीजें अच्छा इंपैक्ट नहीं डालती। तुम आंसर को क्लासिफाई करना सीखो। पॉलिटिकल कॉजेज अलग होंगे, सोशल कॉजेज अलग होंगे, ज्योग्राफिकल कॉजेज अलग होंगे, और बाद में एक डिफाइन कंक्लूजन दो कि ये कारण है, ये सुधार कर हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों आज का लेक्चर बस यही तक। आज इस उम्मीद में लेक्चर को ऑफ करूंगी कि जो भी डेटा हमने पढ़ा है, जो कुछ भी हमने अपने स्टार्टिंग से पढ़ा है, स्टार्टिंग इन सेंस आज के लेक्चर के स्टार्ट से और एंड तक, वो सभी चीजें आप याद कर लो। और ये मेरा विश्वास है कि जितना हमने आज पढ़ा उतनी चीजें आपने यदि याद कर ली तो इसके अलावा सेंसस का क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। सेंसस का क्वेश्चन इज इन योर हैंड्स, आपकी मुट्ठी में होगा। क्लियर है? मध्य प्रदेश में एक क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में वर्किंग पॉपुलेशन टोटल कितनी है। वर्किंग पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में वर्किंग पॉपुलेशन कितने प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में 43.5% वर्किंग पॉपुलेशन है, जिसमें हाईएस्ट है डिंडौरी में और लोवेस्ट है भिंड में। यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो वो 43.5% है और हाईएस्ट सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या है डिंडौरी की, सबसे कम कार्यशील जनसंख्या है भिंड की। उसके बाद आपको पता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं 1921 को और ईयर ऑफ माइक्रो डिवाइड 1951 को, ये आप सभी को याद है। क्लियर है? चलिए तो आज के लेक्चर को मैं ऑफ करूंगी। आज मैं आप सभी से अलविदा लेती हूं। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में जहां हम हेल्थ एंड एजुकेशन इन मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सेंसस को बहुत अच्छे से याद कर लो, चाहे इंडिया की बात हो या एमपी की बात हो। क्लियर?
एक क्वेश्चन और अब पूछ लिया जाता है कि 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश के सेंसस कमिश्नर कौन थे? इंडिया के तो सी चंद्रमौली, मध्य प्रदेश के थे डॉक्टर सचिन सिन्हा। जाते जाते इंपॉर्टेंट चीजें बता के जाऊंगी, थे डॉक्टर सचिन सिन्हा, डॉक्टर सचिन सिन्हा। क्लियर है? डॉक्टर सचिन सिन्हा याद रखना है। बस यहां पर हमारा सेंसस हुआ खत्म। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ईमानदारी से चीजों को याद करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।